आज हमारे महामानव नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ ही गया। इन 3-4 दिनों में जो भी कुछ हुआ है भारत में, इन सब का एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी बच्चों से पहले बातचीत कर लेते तो आज ये सब दिन देखना नहीं पड़ता, ना कॉकरोचों को इतना सहानुभूति मिलता। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी को ईगो चढ़ा है, बहुत ईगो है। इनको कहाँ टाइम है इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए, लेकिन बर्थडे विश करने के लिए टाइम है। हालांकि भारत में जो भी घटना हुआ वह बहुत देश के लिए गलत हुआ। पहले पुलिस बल द्वारा बच्चों पर बेरहमी से लाठी बरसाया गया, जो बहुत ही निंदनीय घटना है। लोकतंत्र में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। और इस एक्शन के बदले में जो रिएक्शन आया वह भी गलत है भाई। पुलिस बल पर पत्थर फेंके गए भाई, पुलिस बल को घेर घेर के मारा गया भाई, गाड़ियाँ तोड़ी गई, कई की पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये तो गलत बात है भाई। उन पुलिस वालों की क्या गलती थी? उसको तो ऑर्डर आता है ऊपर से, तब वो कोई भी कार्य करता है। हाँ, कुछ पुलिस वाले गलत थे, हम भी मानते हैं, उसने छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन सभी तो वैसे नहीं थे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो पत्थर चला है ये छात्र नहीं थे, क्योंकि सीजेपी आंदोलन में 20% ही छात्र थे, 80% लिब्रांडू गुंडे थे। और इसलिए मैं सीजेपी का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि सीजेपी कभी भी देश हित के बारे में नहीं सोचेगा। वो हमेशा देश को अनस्टेबल बनाना चाहता है। जैसे दक्षिण एशिया में, आप लोग दक्षिण एशिया के देशों में देखे होंगे, नेपाल में, बांग्लादेश में, जैसे श्रीलंका में, कैसे युवा को भड़का के कैसा आंदोलन किया गया और देश को अनस्टेबल बनाया गया, वैसा ही बात किया जा रहा था भारत में। इसलिए मैं उसके साथ में नहीं हूँ। देखिए ना, भारत में भी कभी सीताराम पर टिप्पणी किया गया, कभी प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी किया गया। अभी देखिए, नेपाल जैसी स्थिति बनाने का बात कहा गया, संसद को उखाड़ने का बात कहा गया, कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करने का बात कहा गया, आज़ादी आज़ादी का नारे लगा गया। क्या इन सबको पेलना नहीं चाहिए भाई? हम तो दिल्ली पुलिस से कहना चाहते हैं कि इन सब गुंडों को पहचान कर निकालिए और इनका अच्छा से इलाज कीजिए। और छात्रों से गुजारिश है कि आप लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए भाई। हम लोग भी आंदोलन किए हैं, बीपीएससी टीआर रिपोर्ट में बिहार में आंदोलन किए हैं और शांतिपूर्ण किए थे, तब पर भी पुलिस वहाँ पकड़ के सो दिया, पिला दिया पुकर के हम लोग को। लेकिन हम लोगों ने एक भी पत्थर नहीं चलाए थे पुलिस बल पे, क्योंकि हम जानते हैं वह तो अपने हैं भाई। वहाँ बैठा वो हम लोग को नहीं चाहता है, लेकिन उसको जो ऑर्डर आता है वह करता है भाई, उसकी कुछ गलती नहीं है। तो आप लोगों से भी करेंगे, हिंसा मत कीजिए। अगर हिंसा का कीजिएगा तो सरकार को तो वही रास्ता चाहिए, जैसे हिंसा हुआ वह तुरंत दबा देगा आंदोलन को, उसको तो रास्ता मिल गया। और सरकार से भी गुजारिश है कि अपना बाल बच्चा है भाई, अच्छा कानून बनाइए, अच्छा नियम बनाइए। ये जो इस्तीफा का बात हो रहा है ना भाई, इस्तीफे से हम सहमत नहीं भाई। एक का इस्तीफा लीजिएगा, मान लीजिए आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, फिर कल को कहिएगा नितिन गडकरी का इस्तीफा लीजिए, वो तो इथेनॉल गलत किया है, इथेनॉल जो मिक्स किया है, नियम लाया वो भी गलत है, उसका भी इस्तीफा लीजिए। कल कीजिएगा विदेश मंत्री इस्तीफा दे, कल कीजिएगा कहिएगा कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं होता है। आप राजतंत्र बना रहे हैं, आंदोलन करके इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं भाई, लोकतंत्र में आपके लिए आपके पास कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, आप आंदोलन कर सकते हैं। आप उसको कानून को बोलिए सख्त बनाने के लिए, नियम को सख्त बनाने के लिए, चाहे कोई भी आए। अगर नियम और कानून नहीं बदलेगा ना भाई, पेपर लीक भी करेगा। पहले कांग्रेस का सरकार था, उसमें भी पेपर लीक होता था, आज बीजेपी का सरकार है, उसमें भी